हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, क्लास 11th का ये टॉपिक है। ठीक है ना। और इस चैप्टर में या वीडियो में जो हम कुछ पढ़ने वाले हैं वो 11th क्लास का सिलेबस पूरा कवर करेगा और नीट में भी आने वाला जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए और जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो इस चैप्टर को हम एनिमल किंगडम चैप्टर को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम इसमें पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स को। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स को, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोर्डेट्स को। एनिमल किंगडम को हमने दो पार्ट्स में बांटा है ना, कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स। तो नॉन कोर्डेट्स को हम इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं, तो हम इनवर्टिब्रेट को पढ़ने वाले हैं पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इनवर्टिब्रेट के साथ। तो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है ना, ब्लैंक स्क्रीन है बिल्कुल। मैं पहले से ही कुछ भी लिख कर नहीं लाया हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे वैसे ही मैं आपको यहाँ पे राइट भी कराऊंगा, नोट्स को राइट कराऊंगा। तो आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है ना, शुरुआत कर रहे हैं हम एनिमल किंगडम चैप्टर की। ठीक है ना, और इस चैप्टर में हम पूरी थ्योरी को कवर करेंगे और साथ साथ जहाँ भी हमको एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए किसी निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, किसी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ट्रिक भी हम साथ साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें आप हेडिंग बनाइए इनवर्टिब्रेट्स। पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स को पढ़ेंगे और इनवर्टिब्रेट्स को हम और क्या बोलते हैं, नॉन कोर्डेट्स भी कहते हैं। इनवर्टिब्रेट को और क्या बोलते हैं हम, नॉन कोर्डेट्स भी कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, सबसे पहला तुम्हारा हेडिंग है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल आते हैं, जितने भी एनिमल्स एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं वो, मल्टी सेलुलर होते हैं। और सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है। किसी एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है सेलुलर लेवल पर। ठीक है ना, कुछ का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, टिश्यू लेवल होता है। कुछ एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो सेलुलर लेवल पर होता है। ठीक है ना, सेल्स ही पाई जाती है उसमें। कुछ एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें टिश्यू लेवल पाया जाता है, कुछ में टिश्यू सिस्टम है, कुछ में ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। ठीक है ना, सभी मेंबर्स जो एनिमेलिया के अंदर आते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट the same pattern of organization of cells। ठीक है ना, समझ रहे हो।
तो जितने भी मेंबर्स एनीमिलिया के अंदर आते हैं, किंगडम एनीमिलिया के अंदर, तो जितने भी मेंबर्स किंगडम एनीमिलिया के अंदर आते हैं वो सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं, ठीक है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न, लेकिन सभी के अंदर जो अरेंजमेंट है सेल्स का वो सेम नहीं होता है, ठीक है ना। डज नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, जो सेल का अरेंजमेंट है वो सभी के अंदर एक जैसा नहीं होता है, ठीक है भाई। किसी के अंदर सेलुलर लेवल है, किसी के अंदर टिश्यू लेवल है, किसी के अंदर ऑर्गन लेवल है, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट पाया जाता है सभी एनिमल्स के अंदर। अब दूसरा हेडिंग बनाइए आप नंबर 2 करके, ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव A complete digestive system has two opening, ठीक है ना, माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस, ठीक है जी। तो जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तुम्हारा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम किसको बोलते हैं? जिसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, जिसमें 2 ओपनिंग पाई जाती है, माउथ और एनस, उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, एग्जाम्पल लिखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके पास केवल एक ही सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है ना, जो उसकी बॉडी के बाहर की तरफ खुलती है, और वही एक ओपनिंग माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है। तो इस तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें लिख देना हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग to the outside of the body, ठीक है ना। इसके बॉडी की बाहर की तरफ एक सिंगल ओपनिंग खुलती है केवल, that serve as जो किसकी तरह काम करती है? बोथ माउथ एंड एनस, ठीक है ना, जो माउथ का भी काम करती है और एनस का भी काम करती है, ठीक है ना। एंड इज हेंस कोल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसको बोलते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इसकी बॉडी में बाहर की तरफ केवल एक सिंगल ओपनिंग खुलती है जो दोनों का काम करती है, माउथ का भी और एनस का भी। तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। देखिए अब नंबर 3 करके लिखना 3rd पॉइंट में। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास 2 प्रकार का होता है, मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक को हम बोलते हैं ओपन टाइप, और दूसरे को बोलते हैं क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हम किसको कहते हैं? जिसमें ब्लड पंप किया जाता है हार्ट टू सेल, है ना, और हार्ट जो है वो डायरेक्ट ब्लड को पंप करता है और उस ब्लड में
बॉडी के सभी ऑर्गन्स बात करते हैं, ठीक है ना, नहाए हुए होते हैं ब्लड में, ठीक है ना, सभी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर आपकी जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, ये सब एब्सेंट होती है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो इसके सामने आप लिख सकते हो एक लाइन, इन विच द ब्लड इज पंप, the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it। समझ रहे हो? तो ओपन टाइप का जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसको कहते हैं? इसमें जो ब्लड है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा, ठीक है ना। हार्ट से कहाँ पर पंप किया जाएगा ब्लड को? सेल्स को भेजा जाएगा या फिर टिश्यू के पास, और वो डायरेक्ट जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट टिश्यू और सेल जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं उस ब्लड में। समझ आ रही है बात? तो ये ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा हमारे पास होता है क्लोज टाइप, ठीक है ना, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है ना, बहेगा। और जो ये ब्लड वेसल्स होती है हमारी, इनका डायमीटर जो है वो वेरी करता है। किसी ब्लड वेसल का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। तो डायमीटर के बेस पर हमने ब्लड वेसल्स को डिवाइड करा है आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में। तो क्लोज टाइप में आप एक लाइन लिखेंगे, इन विच क्लोज टाइप in which the blood is circulated through a series of vessels of varying diameters। और ये डायमीटर के बेस पर ही जो ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं, ये तुम्हारी आर्टरीज हो सकती है, आर्टरीज, ठीक है ना, ये आपकी वेन्स हो सकती है, एंड ये आपकी कैपिलरीज हो सकती है, कैपिलरीज। समझ में आ रही है बात? तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो सर्कुलेटेड होता है थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स, मतलब आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में, इनके अंदर से ब्लड बहता है और इनका डायमीटर अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो टाइप का हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बात करेंगे सिमेट्री की। तो मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है ना, सिमेट्री, हेडिंग डाल दो सिमेट्री। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो देखो, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो जो सबसे पहला फाइलम जो आता है एनिमल किंगडम के अंदर वो है पोरीफेरा। सबसे पहले क्या आता है? पोरीफेरा। और पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? स्पंजिज। पोरीफेरा का एग्जाम्पल क्या होता है? स्पंजिज। तो जो स्पंजेस होते हैं तुम्हारे वो एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है ना। भाई सिमेट्री ना 3 प्रकार की हो सकती है हमारे पास। एक तो होती है तुम्हारी एसिमेट्रिक, ठीक है ना। एसिमेट्रिक मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। आप बॉडी को किसी भी प्लेन से काट लो, आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। इसका एग्जाम्पल तुम्हारा क्या होता है? स्पॉन्जिस है। एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिस। दूसरा तुम्हारा क्या होता है?
रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल क्या है? इसके दो फाइलम इसका एग्जाम्पल है। एक तो तुम्हारा निडेरिया, पहला एग्जाम्पल क्या है? निडेरिया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? सिलेंट्रेटा। ठीक है ना, निडेरिया को हम और क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा, टीनोफोरा। और आप इसमें एक एग्जाम्पल और भी याद करेंगे, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, वो कैसे होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक, तीसरे टाइप की जो हमारे पास सिमेट्री आती है उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी एक ही प्लेन से जब हम काटेंगे, ठीक है ना, एक्सिस के अराउंड जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, वहाँ से हम किसी भी प्लेन से अगर काट दे, एनिमल को कट कर दे, तो उसके दो इक्वल पीस हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट। टू इक्वल हाफ में बॉडी डिवाइड हो जाती है किसी एक प्लेन से काटने पर, तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल आएगा आपका, वो टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस आता है तुम्हारा। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कोर्डेट तक, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कोर्डेटा तक इसके एग्जाम्पल होते हैं। कोर्डेटा, समझ रहे ना। और इकाइनोडर्मेटा में अगर हम बात करें तो एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है, जबकि लार्वा में जो तुम्हारा लार्वल इकाइनोडर्मेटा है वो तुम्हारा बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, लार्वल इकाइनोडर्मेटा। तो ये आप याद रखोगे, जो लार्वल स्टेज में इकाइनोडर्मेटा है वो बाइलेटरल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रही है क्या आपको ये बात? तो ये मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया। सिमेट्री तीन टाइप की है, एसिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, और उनके एग्जांपल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट में भी हम इनको लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिखो, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ठीक है ना। ज़्यादातर स्पॉन्जेस कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। और एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है? लिखो, दैट इज एनी प्लेन डज नॉट डिवाइड, एनी प्लेन डज नॉट डिवाइड them into equal halves, ठीक है। स्पंजेस ज़्यादातर क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं, और इसका मतलब है दैट इज एनी प्लेन डज नॉट डिवाइड देम इनटू इक्वल हाफ। किसी भी प्लेन से आप काट लो, दो इक्वल हाफ नहीं हो सकते। दूसरी लाइन में लिखो, व्हेन एनी प्लेन passes passing लिख लो, passing through the central axis of the body divides the organism
divide the organism into two identical half, into two identical half, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और अभी मैंने आपको एग्जांपल ऊपर बता दिया है, तो एग्जांपल आप यहीं से लिखेंगे, ठीक है ना। निडेरिया, निडेरिया का ही दूसरा नाम होता है सिलेंट्रेटा, दूसरा एग्जांपल है टीनोफोरा, और तीसरा एग्जांपल है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल होते हैं, ठीक। और एक लाइन और हमको लिखना पड़ेगा, अगली स्लाइड में हम लिखते हैं। तो तीसरे पॉइंट में लिखो एनिमल्स लाइक एनिलिडा, एनिमल्स लाइक एनिलिडा, कोमा लगा के लिखो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, where the body can be divided, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane, in only one plane, exhibit bilateral सिमेट्री, ठीक है ना। तो वो क्या एग्जिबिट करता है? बाइलेटरल सिमेट्री। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, जैसे कि एनिलिडा हो गया, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो गया, तो इस तरीके के एनिमल्स हैं वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ। जो बॉडी है ना वो डिवाइड हो जाएगी तुम्हारी, मान लो ये एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस प्लेन से ऐसे काट दूं यहाँ पर, तो इसके दो इक्वल हाफ हो जाएंगे, लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। और एग्जांपल आ ही चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में जो एग्जांपल है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेके कोर्डेटा तक सब बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, और लार्वल इकाइनोडर्मेटा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिमेट्री वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आप नंबर 5 हेडिंग बनाएंगे, 5 पॉइंट लिखो। अब हम देखेंगे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन है। तो हेडिंग है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। हेडिंग है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपको एम्ब्रियोनिक लेयर देखनी है, ठीक है ना, जिसके अंदर, ठीक है ना, क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है ना, जिसमें ये दो जर्म लेयर पाई जाती है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है ना, एक आपको अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर हमको देखने को मिलती है, जिसका क्या नाम होता है? मीजोग्लिया, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? एक्टोडर्म देखने को मिलेगा, एंडोडर्म देखने को मिलेगा, और एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया देखने को मिलती है,
तो इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर क्या होगा, आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म बनती है, तो ये मीजोडर्म जिसके अंदर आ जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक के तुम्हारे एग्जाम्पल कौन होंगे, तो इसके आपके एग्जाम्पल होते हैं दो। एक तो एग्जाम्पल है इसका निडेरिया, जिसको भी हमने क्या बोला था, सिलेंट्रेटा, और दूसरा एग्जाम्पल है टीनोफोरा, ठीक है। निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, 2 जर्म लेयर होती है। समझ में आ रही है क्या बात। और आपका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक होता है, समझ रहे। ये तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा तक होता है, कोर्डेटा तक होता है। तो चलो एक लाइन लिख लेते हैं इसमें। पहला पॉइंट लिखो, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो बाहर की तरफ होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं, जो अंदर की तरफ होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है। तो एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म, जो बाहर की तरफ होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, एंड एन इंटरनल एंडोडर्म, ठीक है ना। अंदर वाली का नाम क्या होता है, एंडोडर्म, और जो बाहर की तरफ है एक्सटर्नल उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। आर कोल्ड क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है ना। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, निडेरिया और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। तो ये पॉइंट मैंने क्या लिखा है, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट होगी, जो बाहर की तरफ है उसका नाम है एक्टोडर्म, और जो अंदर की तरफ होगी उसका नाम है एंडोडर्म, ठीक है ना। तो जिसके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये 2 एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब आप इसी के अंदर एक पॉइंट और लिखोगे, अभी मैंने बताया एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। तो ये बात भी लिखो, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसका क्या नाम है, मीजोग्लिया, ठीक है ना। मीजोग्लिया इज प्रेजेंट in between the ectoderm and the endoderm, ठीक है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, दोज एनिमल in which the developing embryo has a third germinal layer,
थर्ड जर्मिनल लेयर, वो एनिमल्स जिनके अंदर थर्ड जर्मिनल लेयर भी डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं थर्ड को, मीजोडर्म, ठीक है ना, मीजोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म भी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर कोल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक के बता चुका हूँ, प्लेटीहेल्मिन्थीस से कोर्डेट्स तक सब तुम्हारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ ए थर्ड जर्मिनल लेयर, ठीक है, जिसमें तीसरी जर्म लेयर भी डेवलप हो जाती है, उसको मीजोडर्म कहते हैं। और ये मीजोडर्म किसके बीच में बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बनती है, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मीनिंग क्या होता है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट 6th पॉइंट पढ़ेंगे, सीलोम। क्या पढ़ेंगे अब हम, तो नंबर 6 करके एडिंग डाल दो, सीलोम, ठीक है, सीलोम। तो सीलोम को हम क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है, सीलोम। अब आप ऐसा समझिए कि मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लो एक बॉडी है, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पर इसके ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े होंगे ना, तो ये तो हमारी क्या हो गई, बॉडी वॉल हो गई, इसको हम बोलते हैं बॉडी वॉल। और ये तुम्हारा यहाँ पे मान लो इधर से ईसोफेगस आ रही है ना, इस तरीके से ईसोफेगस, फिर उसके बाद यहाँ पर ये इस तरीके से स्टमक होगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये स्टमक हो गया ऐसे। तो ये तुम्हारा एक ऑर्गन हो गया ना, ये क्या हो गया तुम्हारी, मान लो गट वॉल हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, गट वॉल, ये तुम्हारी गट वॉल हो गई, या कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो इसके बीच में जो ये तुम्हारा खाली स्पेस बच जाता है, बॉडी वॉल और किसी ऑर्गन के बीच में जो ये खाली स्पेस तुम्हें मिलता है, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बॉडी कैविटी। क्या बोलेंगे इसको हम, बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी ही क्या कहलाती है, सीलोम कहलाती है। तो बात समझ में आई है कि आपको सीलोम क्या है, सीलोम है बॉडी कैविटी। किस किस के बीच में प्रेजेंट होगी है, बॉडी वॉल और गट वॉल, या किसी अदर ऑर्गन आप बोल सकते हो, कोई अदर ऑर्गन की जो वॉल है और बॉडी वॉल के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, खाली स्पेस को, उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, ठीक है। उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसमें पहला पॉइंट लिखोगे, बिटवीन द बॉडी वॉल, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल, ठीक है ना, बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, ठीक है ना, जो स्पेस पाया जाएगा बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, द बॉडी कैविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, बॉडी कैविटी बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये सीलोम होती है ना, बॉडी कैविटी होती है, ये अंदर की साइड से मीजोडर्म, जो कि एक जर्म लेयर है, मीजोडर्म से लाइन होती है, समझ रहे ना। सीलोम जो होती है वो मीजोडर्म से लाइंड होती है। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ, लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ से यहाँ पर जो ये लाइन होगी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए,
मीजोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, और यहाँ पर भी तुम्हारी क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, मीजोडर्म प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जो मीजोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है, समझ रहे ना, वो तुम्हारा क्या होता है, सीलोम होता है। तो ये लाइन बाय किससे होती है, मीजोडर्म से लाइंड होती है, ठीक है। अब जिन एनिमल्स के अंदर सीलोम प्रेजेंट होगी उनको हम बोलते हैं सीलोमेट, और जिसके पास ये नहीं होती उसको हम कहते हैं एसिलोमेट, और जिसके पास ये पैचेस की फॉर्म में होती है, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में होती है, उनको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट, ठीक है। एक लाइन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एनिमल्स पोजिंग सीलोम, ठीक है ना। जिन एनिमल्स के पास सीलोम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट, ठीक है। जिसके पास सीलोम प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स कहते हैं। अब आप इसके एग्जाम्पल लिख लेना। तो सीलोमेट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो एनीलिडा से बाद के सब इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है ना। एनीलिडा के बाद क्या आता है, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है, मोलस्का, ठीक है ना। मोलस्का के बाद कौन आता है, इकाइनोडर्मेटा के बाद कौन आता है, हेमिकोर्डेटा, ठीक है ना, हेमिकोर्डेटा। उसके बाद कौन आता है, कोर्डेटा, ठीक है ना, हेमिकोर्डेटा, और उसके बाद कोर्डेट्स। तो ये सब तुम्हारे सीलोमेट के एग्जाम्पल होते हैं, इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। कोई दिक्कत इतने में। अब चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और मैंने कहा जिसके अंदर ये जो सीलोम है वो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में होती है, मतलब मीजोडर्म जो है वो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में होती है जिन एनिमल्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। कहीं पर मीजोडर्म प्रेजेंट है, कहीं पर एब्सेंट है, मतलब पाउच की फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में है मीजोडर्म, तो उसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट। तो एक पॉइंट आप लिखोगे, और इफ द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन, इफ द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, ठीक है ना। यदि बॉडी कैविटी लाइन नहीं है मीजोडर्म से, और ब्रैकेट में लिख लेना द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, ठीक है ना। जो मीजोडर्म है वो किस फॉर्म में है, स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं सूडोसिलोमेट कह दो, या सूडोसिलोम, क्या बोलते हैं उसको हम, सूडोसिलोम। यदि बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं है पूरी तरीके से, और हम कह रहे हैं कि यदि मीजोडर्म प्रेजेंट है स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में, तो वो सूडोसिलोम कहलाती है। और जिन एनिमल्स के अंदर ये सूडोसिलोम पाई जाएगी उनको हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। तो इसके नीचे मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, द एनिमल्स possessing them are called, है ना। जिन एनिमल्स के अंदर ये सूडोसिलोम पाई जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट, क्या बोलते हैं उनको हम, सूडोसिलोमेट कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एस्केलमिंथीज। क्या एग्जाम्पल होता है, एस्केलमिंथीज, ठीक है ना। एक ही एग्जाम्पल है
सूडोसिलोमेट का एस्कलमिंथीज। और तीसरे पॉइंट में मैं आपको क्या बताऊंगा कि जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट ही होती है कंप्लीटली, तो उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट। ए का मतलब होता है नोट, मतलब सिलोम नहीं है। द एनिमल्स in which the body cavity is absent, ठीक है ना, वो एनिमल्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है आर कोल्ड, क्या बोलते हैं हम उनको, आर कोल्ड एसिलोमेट, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं एसिलोमेट, मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो इसका एग्जांपल आप लिख लेना। प्लेटी जो एस्कलमिंथीज से पहले वाले हैं वो सब एसिलोमेट के अंदर ही आते हैं। तो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, प्लेटीहेल्मिंथीज, ठीक है ना, ये तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा एसिलोमेट का। ठीक है, तो हम कितने पॉइंट पढ़ चुके हैं अभी तक? 6th पॉइंट पढ़ चुके हैं, सिलोम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में 7th पॉइंट पढ़ते हैं, सेगमेंटेशन। ठीक है ना, हेडिंग डालो सेगमेंटेशन। तो देखो कुछ एनिमल्स में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। भाई अगर ये एक बॉडी है, ठीक है ना, तो वो बॉडी इस तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, अंदर से भी और बाहर से भी, इस तरीके से सेगमेंट में डिवाइड होती है बॉडी, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है ना, और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सेगमेंट पूरी बॉडी पे होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये कुछ ऑर्गन्स के अंदर ही सीमित है सेगमेंटेशन। ठीक, तो एक पॉइंट आप इसमें लिख लो, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली and internally divided, ठीक है ना, divided into segments। तो कुछ एनिमल्स के अंदर जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है विद ए सीरियल रिपीटिशन, मतलब उसी सेगमेंट की लगातार रिपीटिशन होती रहती है ऑफ एट लीस्ट कम से कम सम ऑर्गन्स। ठीक है ना, तो क्या बताया मैंने सेगमेंटेशन में कि कुछ एनिमल्स के अंदर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में विद ए सीरियल रिपीटिशन। देखो जैसे कि एक सेगमेंट है, फिर ये सेगमेंट, तो रिपीटिशन हो रही है ना, ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। अगर ये पूरी बॉडी में सेगमेंट ना हो तो ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। जो ये बॉडी सेगमेंट में बट गई ना, इसको मेटामेरिक सेगमेंट बोला जाता है। एक लाइन में और लिखो, दिस पैटर्न कोल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है ना, इसको पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। और इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म।
ठीक है ना। फिनोमिना को बोलते हैं, फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। और आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे, सेगमेंटेशन, जैसे कि आपने देखा होगा अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है ना, या फिर कॉकरोच के अंदर आपको सेगमेंटेशन ही देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल में लिख देना इन अर्थवॉर्म, ठीक है ना। अर्थवॉर्म के अंदर आपको सेगमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सेगमेंटेशन पूरा हो चुका है। अब आप नंबर 8 से हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम। 8वें पॉइंट में लिखो नोटोकॉर्ड। ठीक है। तो जो नोटोकॉर्ड है वो तुम्हारा एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डोर्सल साइड पर पाया जाता है, ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय डोर्सल साइड की तरफ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है मीजोडर्म से, जो कि जर्म लेयर है ना हमारी मीजोडर्म। तो मीजोडर्म से एक रोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है डोर्सली, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉर्डेट्स की, क्योंकि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसको हम कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखो मीजोडर्मली डेराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये मीजोडर्मली डेराइव रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरे पॉइंट में लिखो फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड, और ये फॉर्म कहाँ पर होता है, डोर्सल साइड फॉर्म होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डोर्सल साइड ये फॉर्म होता है। और जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं। तीसरे पॉइंट में लिखो एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, है ना, या कॉर्डेटा, कुछ भी बोल दो, कॉर्डेट्स कह दो, है ना। फोर्थ पॉइंट में लिखो एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, जिन एनिमल्स के पास ये स्ट्रक्चर नहीं होता आर कोल्ड नॉन कॉर्डेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। और नॉन कॉर्डेट्स के तुम्हारे जो एग्जाम्पल है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, पोरीफेरा से कहाँ तक, हेमिकोर्डेटा तक, समझ रहे। पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक सब क्या कहलाते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको क्या देखने को नहीं मिलता, नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, देख लो एक बार, शुरू से मैं बता देता हूँ। तो हमने आज चैप्टर स्टार्ट किया एनिमल किंगडम। सबसे पहले मैंने आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया कि सभी एनिमल्स के अंदर,
ठीक है ना, एक ही प्रकार का पैटर्न नहीं होता है सेल्स का, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होता है और सभी एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर दूसरी हमने बात करी डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसको कहते हैं जिसमें दो ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया प्लेटीहेल्मिन्थीज, इसके अंदर केवल एक ही ओपनिंग होती है जो बाहर की तरफ खुलती है, जो दोनों का काम करती है, माउथ का भी और एनस का भी। तो इस तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट, जिसमें केवल एक ओपनिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो हार्ट है वो डायरेक्ट ब्लड को पंप करता है टू द सेल्स और टिश्यूज, और ये सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली बात करते हैं इस ब्लड के अंदर। जबकि क्लोज टाइप में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट किया जाता है हार्ट के द्वारा, है ना, वेसल्स के अंदर, वेसल्स के थ्रू, और ये वेसल्स भी तुम्हारी वेरिंग डायमीटर की होती है, अलग अलग डायमीटर होता है इनका, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है, वेन्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, कैपिलरीज का डायमीटर सबसे कम होता है। ठीक है ना। फिर हमने बात करी सिमेट्री की, तो सिमेट्री के बेस पर तीन टाइप के एनिमल्स आप बांट सकते हो, एसिमेट्रिक, जिनको आप किसी भी एंगल से काट लो, किसी भी प्लेन से काट लो, ये इनके दो इक्वल बॉडी पार्ट्स नहीं हो पाएंगे, तो मोस्टली स्पॉन्जिस इसका एग्जाम्पल होता है। फिर मैंने आपको रेडियल सिमेट्री बताई, रेडियल सिमेट्री में आप कहीं से भी काट दो, ठीक है ना, सेंट्रल एक्सिस से पास करनी है तुमको लाइन, किसी भी प्लेन से काट दो, बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल होता है निडेरिया, निडेरिया का दूसरा नाम होता है सिलेंट्रेटा, दूसरा एग्जाम्पल है टीनोफोरा, और तीसरा एग्जाम्पल है एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। फिर तीसरा बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, आप किसी एक ही प्लेन से काट सकते हैं, अगर बॉडी लेफ्ट और राइट दो इक्वल हाफ्स में बट जाती है तो उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक, और इकाइनोडर्मेटा के अंदर लार्वल स्टेज आएगी केवल। ठीक है, तो ये सब नीचे वही लिखा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। ठीक, फिर पांचवा मैंने आपको बताया डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इनके बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसमें तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया निडेरिया और टीनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक में दो जर्म लेयर होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन जर्म लेयर होगी। फिर उसके बाद मैंने आपको सिक्स्थ पॉइंट में बताया सिलोम। तो सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं, जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सिलोम होती है वो किससे लाइन होती है, मीजोडर्म से। ठीक है, जिन एनिमल्स के पास सिलोम होती है उनको सिलोमेट कहते हैं, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक सब इसके एग्जाम्पल हैं। और जिनमें ये बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती और मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में होती है, उनको हम बोलते हैं सूडोसिलोम। और जिन एनिमल्स के अंदर सूडोसिलोम पाई जाती है उन एनिमल्स को हम सूडोसिलोमेट कहते हैं। इसका एक ही एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्केलमिन्थीज। और जिन एनिमल्स के पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है उनको एसिलोमेट कहते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया सेगमेंटेशन। तो सेगमेंट का मतलब बॉडी सेगमेंट्स में ऐसे डिवाइडेड होगी, जैसे स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि तो कुछ एनिमल्स की बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, और ये सेगमेंट्स का लगातार रिपीटेशन होता रहता है, और पूरी बॉडी में भी ये सेगमेंट का रिपीटेशन हो सकता है या किसी ऑर्गन में भी हो सकता है। ठीक है ना, तो उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। इस पैटर्न को बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म। एग्जाम्पल आपने अर्थफॉर्म देखा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड मीजोडर्मली डराइव होती है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, और ये डोर्सल साइड में बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। जिन एनिमल्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कॉर्डेट्स कहते हैं, जिन एनिमल्स के अंदर ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है नॉन कॉर्डेट्स का पोरीफेरा से हेमीकॉर्डेटा तक।
ठीक है। तो यहाँ पर जो जर्नल पॉइंट्स थे इस चैप्टर में, जो इनिशियली आपको बताए गए हैं एनिमल किंगडम चैप्टर में, वो मैंने सभी कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे पोरीफेरा। अब इंडिविजुअल एक एक फाइलम को हम पढ़ेंगे। पहले पोरीफेरा को पढ़ेंगे, फिर सिलेंट्रेटा को पढ़ेंगे, फिर टिनोफोरा को पढ़ेंगे, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज को, फिर एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, फिर कोर्डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक फाइलम को हमको पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वो पोरीफेरा से बनाएंगे, ठीक है ना। एक एक करके हम फाइलम्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। जिसको ज़रूरत है इस कंटेंट की, उन बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।